अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। खेल का मैदान साथ दिखने वाला ये बैकग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर घोड़े और सैनिक रहा करते थे। उस समय का आप अंदाजा लगाइए कि जब इस समय मैं बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ में हूँ। बता दें कि जलालगढ़ वह जगह है जहाँ ऐतिहासिक धरोहर है। पुरातत्व विभाग और ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का काम करती है, लेकिन उपेक्षा की शिकार यह जलालगढ़ का किला अपने आप में ऐतिहासिक महत्व को समेटे तो है, लेकिन सरकार के मानचित्र पर इनका अब तक व्याख्यान क्यों नहीं। हम सबसे पहले उस किले के बारे में बताने से पहले उस किले तक जाने वाली सड़क को दिखाना चाहेंगे, जिससे इस किले की महत्व और इसकी उपेक्षा दिख जाएगी कि आखिरकार क्यों उपेक्षा की शिकार हो रहा है जलालगढ़ का यह ऐतिहासिक किला। किला है तो रहस्य भी है, रहस्य है तो पुरातत्व भी है, और इससे जुड़ी हुई अनेक बातें हैं। ऐतिहासिक धरोहर में आज हम एक ऐसे किले की जानकारी आपको देंगे जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, राजा महाराजा मुगल कालीन का शासक जहांगीर के सदत प्रस्ती में, जी हाँ, उनकी खिताब पर राजा जलालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन ने इस किले का निर्माण कराया था। हम परत दर परत इसकी सारी जानकारी देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि कैमरामैन इस सड़क को दिखाए जो किले की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सड़क तो जा रही है, लेकिन कच्ची है, कीचड़ है, पानी है, ओवर खावर है। यानी कि सरकार की तरफ से इस किले तक जाने के लिए, इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए जो सड़क जा रही है मुख्य मार्ग से, हाईवे से, वहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल खेत और खलियान के बीच से गुजरना होगा। ऐसी सड़क से चलना होगा जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते हैं। सड़क है जो नाम मात्र की है, मिट्टी की सड़क है, ओवर खावर है, कीचड़ है, पानी है और जंगल में तब्दील यह किला है। आखिर इस ऐतिहासिक किले को जंगल में, खंडहर में तब्दील क्यों किया जा रहा है, इस पर परत दर परत हम खोलेंगे राज और बताएंगे इस किले का महत्व, दिखाएंगे आपको वो। हमारे ठीक पीछे है जलालगढ़ का ऐतिहासिक किला। आप देख सकते हैं कि रास्ते का सफर आपने देखा कि कितना कठिन है, दुरूह रास्ता है, और साथ ही इस हाईवे के साथ सड़क जो जा रही थी वो सड़क खत्म कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। स्थानीय कृषकों ने इस सड़क पर कब्जा कर लिया है और इसकी जुताई कर दिया गया है खेती करने के लिए, यानी किले तक के जाने की रास्ता भी यहाँ से बंद है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री, जी हाँ, स्थानीय नागरिक नाथू यादव ने जब धरना प्रदर्शन दिया कि ऐतिहासिक किला को बचाया जाए, तो बिहार के मुख्यमंत्री भी आए, कई बार जिला पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे, इनका सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, आश्वासन मिला, लेकिन जवाब ढाक के तीन पात, यानी उपेक्षा का शिकार है यह जलालगढ़ का किला। हम इस किले तक भी पहुंचेंगे पद यात्रा करते हुए और दिखाएंगे इस किले की बदहाली और इसकी उपेक्षा। तो हमारे साथ बने रहिए। ऐतिहासिक किला जलालगढ़ के इस ऐतिहासिक किले के पास हम पहुंच चुके हैं, जो मुगल शासक जहांगीर द्वारा प्रशस्त और वर्तमान राजा यहाँ के सैयद, कहते हैं बंगाल के राजा थे, कोई किशनगंज का राजा बताता है, सैयद जलालुद्दीन, जिनके माध्यम से बताया जा रहा है कि यह किला बना है। वैसे रहस्यों से भरी है यह किला। अब तक कोई किसी नवाब के द्वारा बनाने की बात करता है तो कोई, लेकिन जो 1911 में यहाँ स्थानीय जिलाधिकारी थे, उन्होंने जो गजट में लिखा है उसके अनुसार सैयद जलालुद्दीन ने इस किले का निर्माण किया और जलालुद्दीन के नाम से इस क्षेत्र का नाम जलालगढ़ पड़ा। हम इस किले का भ्रमण करेंगे और दिखाएंगे कि यह ऐतिहासिक धरोहर अब किस हाल में है। आप खुद देखें इस धरोहर को और खुद समझें कि आखिरकार यह ऐतिहासिक धरोहर किस तरह बदहाल हुआ।
देख सकते हैं आप कि यह हम अभी किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किले के मुख्य द्वार पे हैं। शायद इनका कोई दूसरा भी द्वार है क्या? उधर भी एक द्वार है। तो हम किले के एक द्वार पे हैं। आप किले की बदहाल परिस्थिति को देख सकते हैं, जर्जर है। बल्कि यूं कहिए कि कुछ सालों के बाद यह शायद नेस्त नाबूद भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जलालगढ़ का यह किला ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ के वर्तमान राजा जलालुद्दीन के द्वारा इसकी निर्माण बताई जा रही है और ईस्वी दिखाया जा रहा है 1727, यानी लगभग 300 वर्षों से पहले इसका निर्माण हुआ था। और यह निर्माण के मुख्य कारण अब तक किसी इतिहास में नहीं है। हम बताएंगे आपको कि इसका मुख्य निर्माण का वजह क्या था। कुछ लोग मानते हैं, बल्कि इतिहास में कुछ पन्ने पर दर्ज है कि इस किले का निर्माण यहाँ के नेपाल के लुटेरों से बचाने के लिए बनाया गया था। नेपाल उस समय बिल्कुल हमारे इस किले के करीब पड़ता था, जिससे नेपाली लुटेरे आते थे और बिहार में प्रवेश कर लूटपाट करते थे और आतंक मचाए हुए थे। तत्कालीन राजा ने किला बना दिया था ताकि लुटेरे दिख जाए और इस पर हमला न हो सके। समय बदला, वक्त बदला। बाद में इस किले का उपयोग अंग्रेज शासक ने सुरक्षा छावनी के तौर पे किया। यहाँ अंग्रेजों के सैनिक रहा करते थे और वे इनका उपयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते थे। अपनी छावनी में सुरक्षा के सैनिक रहा करता था। तो ये ऐतिहासिक महत्व जोड़े हुए यह किला है। इस किले की परत दर परत हम खोलकर आपको बताएंगे कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री का यहाँ आने के बावजूद भी इस किले की बदहाली क्यों है। चारों तरफ इस किले पर पेड़ पौधे उगाए हैं। नीचे आप देख सकते हैं जानवरों का एक आगाह बना हुआ है। और इस जगह पे कुल मिलाकर किला अब जमींदोज होने को एक कगार पर है। यानी यह किला कुछ दिनों के बाद टूट फूट कर जमींदोज हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी और आने वाले नस्ल को यहाँ सिर्फ यह सुनने को मिलेगा कि कभी जलालगढ़ में एक किला हुआ करता था, वह किला अब नेस्त नाबूद है। शायद इस किले के जमींदोज होने पर यहाँ खेतीबाड़ी शुरू हो जाएगी और भविष्य में इतिहास के पन्नों से वह पन्ना भी मिट जाएगा, फट जाएगा। लेकिन हम पूरे देंगे, हम सरकार को बताएंगे कि आखिर इसकी उपेक्षा क्यों। अंदर है। ये किले का मैदान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये किला लगभग 20 फुट ऊंची किला है। ये दिखाओ चारों तरफ से, दिखा दो चारों तरफ से। सावन का महीना है, बारिश का मौसम है, पेड़ पौधे हरे भरे हो चुके हैं। किले की दीवार भी पत्तों और यहाँ के पेड़ पौधों में ढक सा गया है। ऐसे में यह किला कम और एक खूबसूरत सा गार्डन सा दिखता है। आपको बता दें, इस किले के अंदर जो जमीन है, यहीं पर अंग्रेजों के सैनिक रहा करते थे छावनी के तौर पे, और यहीं पर मुगलों के शासक जहांगीर की प्रशस्ति में यहाँ के तत्कालीन राजा सैयद जलालुद्दीन रहा करता था। सैयद जलालुद्दीन ने इस किले को नेपाल के लुटेरों से सुरक्षा के लिए इसे बनवाया सन 1727 में। 1727 में लगभग बनकर यह तैयार हुआ। उस समय नेपाल के लुटेरों से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे छावनी के तौर पर भी उपयोग किया और यहाँ अपने सैनिक रखा करते थे। यही वो मैदान है, यही वो ग्राउंड है जहाँ अंग्रेजों के सैनिक रहा करते थे। यही वो ग्राउंड है, जमीन है। ये गवाह है इतिहास का कि यहाँ पर सैयद जलालुद्दीन के सैनिक भी रहा करते थे, जो नेपाल के लुटेरों से इसे बचाते थे। इस किले की बदहाली ये है कि अब यहाँ पेड़ पौधों के अलावा, चरवाहों के अलावा, किसानों के अलावा अब यहाँ कोई नहीं आता। कभी कभार स्कूल में पढ़ाए जाने पर विद्यार्थी को ऐतिहासिक चीज दिखाने के नाम पर बस आती है, बच्चों को लाते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये जलालुद्दीन का बना हुआ किला है। लेकिन वह किला भी आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा और फिर कोई बच्चा भी, स्कूली बच्चा भी यहाँ किसी ज्ञान को जानने के लिए, किसी इतिहास के पन्ने को पलटने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार सुशासन बाबू
ऐतिहासिक धरोहरों को समेटने की तो बात करते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर को इस तरह से जमींदोज होते देखना निश्चित मानिए यह हमारे सरकार की उदासीनता है, हमारे देश की पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व को खत्म करने की प्रथम कुचेष्टा है। सरकार को चाहिए कि इस जलालगढ़ के धरोहर को संजोए और इसे ऐतिहासिक करार देते हुए इस महत्व को समझे, ताकि यहाँ इस तरह की कोई भी अपभ्रंश न हो सके, इस किले का जमींदोज न हो सके, यह किला बच सके, यह किला संरक्षित हो सके। किले के चारों तरफ जंगल है, घास पेड़ पौधे उगाए हैं, किले की दीवारें भी अब जंगल बन चुकी है, दीवारें टूट रही है और ऐसे बारिश के मौसम में एक दर एक किले की ईंट बाहर निकलेगी, धीरे धीरे यह जमींदोज हो जाएगा। आने वाले समय में यह किला को भी किले के ऊपरी बुर्ज पे है। आपको एक बारीकी की चीज हम दिखाएंगे, जरा इधर आइएगा भाई, इसे देखिए। इसके ऐतिहासिक महत्व को हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि यह क्या था और अब क्या है। इस किले पर इस तरह के चारों तरफ, बल्कि यूं कहिए कि 10 फीट 20 फीट की दूरी पर इस तरह के बुर्ज बनाए जाते थे। इस बुर्ज में आप देख रहे हैं कि 2 सुराखें हैं। इन 2 सुराखों का उपयोग जो होता था, सैनिक इससे अपने बंदूक और छोटे छोटे तोप के गोले दागने के लिए करते थे। आखिरकार यह यहाँ क्यों बना, इस किले पर इसकी क्या आवश्यकता थी? जी हाँ, तो यही हम आपको बताएंगे। इस किले पर इसलिए इसकी आवश्यकता थी, उस समय नेपाल का बॉर्डर इस किले के पास तक आता था और तब नेपाल से लुटेरे आते थे और बिहार में लूटपाट मचाते थे, आतंक मचाते थे। जहांगीर मुगल शासक, उनके माध्यम से यहाँ एक बंगाल के राजा की उपाधि पाया, सैयद जलालुद्दीन। सैयद जलालुद्दीन ने तब इस किले का निर्माण किया और इस किले का निर्माण कर इनमें सैनिक छावनी बनाई, अपने मुगलकालीन शासक के सेना इसके अंदर रखा और इनसे उन असलहों का उपयोग होता था। सैनिक उस असलहों का उपयोग कर यहाँ के लुटेरों से बचाते थे, ताकि लुटेरे यहाँ आतंक न फैला सके। यह छावनी थी। बाद में यह अंग्रेजों के लिए छावनी बन गई। आप देख सकते हैं, इस ग्राउंड को ऊपर से दिखाइए, उस ग्राउंड को। जैसा कि अभी हरा भरा खेल का मैदान सब दिखने वाला ये बैकग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर घोड़े और सैनिक रहा करते थे। उस समय का आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ घोड़े होंगे, सैनिक होंगे, तीर भाला होगा, तो एक अलग ही नजारा होगा। अब ये सारी चीजें इतिहास की बातें बन गई है। अब तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं और किले की दीवारें भी पेड़ पौधों से ढक चुका है। बिहार के सुशासन बाबू मुख्यमंत्री जी यहाँ आए। यहाँ के स्थानीय एक नागरिक नाथू यादव द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, तब बिहार के मुख्यमंत्री जी आए थे और इसे ऐतिहासिक धरोहर बताकर चले गए। चले तो गए, लेकिन उनके बाद फिर यह किला उदासीन हो गया, उपेक्षा की शिकार हो गया। आज तक फिर इसके सुधि लेने कोई नहीं आया। गाहे बगाहे चीखने और चिल्लाने पर स्थानीय जिला पदाधिकारी भी आए, देखा, मुआयना किया और 1727 में बना इस किले का आखिरकार इतिहास के पन्नों पर दर्ज क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें कि 1911 यानी 1727 के बाद लगभग 2 साल बाद यहाँ के तत्कालीन जिला पदाधिकारी 1911 में सरकारी गैजेट में इस किले का उल्लेख किया और बताया कि सैयद जलालुद्दीन द्वारा, राजा सैयद जलालुद्दीन द्वारा इस किले का निर्माण हुआ था छावनी के तौर पर, और उसके बाद यह इतिहास के पन्नों में दिखने लगा। बता दें कि सैयद जलालुद्दीन के नाम पर ही यह जलालगढ़ है, यानी जलालुद्दीन। तो जलाल के नाम पे यह जलालगढ़ बना और इस शहर का नाम आज भी जलालगढ़ है, जो बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत है। पूर्णिया से बाई की तरफ चलने पर अररिया मुख्य मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा कर आप इस किले को देखने आ सकते हैं, इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण यह पर्यटन स्थल नहीं बन पा रहा है और पर्यटन मंत्री से गुजारिश है, कृष्ण कुमार ऋषि जी से गुजारिश है कि इसके ऊपर भी नजरें इनायत करें, देखें कि आखिर इस किले का कैसे जीर्णोद्धार हो सकता है। ऐतिहासिक बातें इससे जुड़ी हुई है।
जैसा कि आप देखते हैं ये सुरंग है और यहाँ से सैनिक वगैरह इसी गुफा से सुरंग के अंदर से जाते थे, जो कि बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते से ये जुड़ा हुआ है। आइए हम थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि सुरंग के अंदर क्या सब रहस्य है। जैसा कि देख सकते हैं ये सुरंग बना हुआ और जो कि ये मिट्टी के दबदबा से भर चुका है और इसी रास्ते से सैनिक जाते थे, जो कि बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते से ये संपर्क बना हुआ था। ये पूर्णिया जिला से 20 किलोमीटर की महज दूरी पर जिलागढ़ में ये ऐतिहासिक किला जुड़ा हुआ है। न्यूज और मैं आपको इस किले के बारे में कुछ इन लोगों से पूछूंगा, यहाँ के लोकल हुए, और इनसे पूछूंगा यही कि आप इस किले के बारे में क्या जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? नरेश चौहान। नरेश चौहान, आप इस किले के बारे में कुछ जानते हैं? इस किले के बारे में हम जानते हैं, यही जो है हमरा उतना तो उम्र नहीं है, जो नया सा जो है इसलिए जानते हैं कि यहाँ पर जो है खेती बाड़ी सब होता है और जो है सिर्फ खेती बाड़ी होता है और कुछ नहीं जानते हैं? जानते हैं। किले के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है? जानकारी नहीं है। आपका नाम क्या हो भाई साहब? गुड्डू चौहान। आपको पता है इस किले के बारे में? कुछ नहीं है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? पंकज कुमार ठाकुर। पंकज कुमार ठाकुर, आपको पता है इस किले के बारे में कुछ? सर हमको इतना ही मालूम है कि एक किला जलालुद्दीन के नाम से के द्वारा बना गया है और हम बस इतना ही जानते, ये किला बहुत साल पुराना हो चुका है। कितना साल पुराना है? लगभग वही 300 साल पुराना किला है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अजय तिवारी। अजय तिवारी जी। आप क्या जानते हैं? आपको पता है इस किले के बारे में कुछ? जी मैं तो जानता नहीं हूँ, मेरे उम्र से पहले, मेरे जन्म से पहले ये तो बन चुका था जी। और मुझे इतना मालूम था, ये जो सुरंग इसके अंदर सुरंग कई सुरंग जाते हैं, वो सुरंग नेपाल में जाकर टच होता था। वो सुरंग नेपाल में जाकर टच होता था, उधर से ही अंदर ही कारोबार होता था उनका। जो राजा थे, हाँ राजा थे, जो यहाँ के थे जलालुद्दीन थे, उनको अंदर से कारोबार होता था। फिर पता चला नाथो यादव जी भी मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन किए, तो कई बार किए धरना प्रदर्शन, तो मुख्यमंत्री जी भी एक या 2 बार आ चुके हैं। उसके बाद अभी तक कोई उन्होंने बोला भी कि यहाँ पे पर्यटक स्थल बनेगा, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अभी देखिए अभी क्या होता है। ठीक।